Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel She'll Answer. Today we will discuss about marketing metrics. क्या आप जानते हैं कि आप जो अपनी मार्केटिंग कर रहे हैं सोशल मीडिया पे उसकी क्या स्टैटिस्टिक्स रहती हैं और उसमें क्या चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं? तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए कि पहले हमें मार्केटिंग मैट्रिक्स के बारे में मालूम होना चाहिए। ये वो स्टैटिस्टिक्स है जो आपकी मार्केटिंग कैंपेन को एक्सेस करके आपको सही ट्रैक पे लगाती है। आप कोई भी प्रमोशनल स्ट्रेटजीज लगाते हैं, अपनी कोई एड रन करते हैं, तो उसमें जो है वो आपके कस्टमर को या कंज्यूमर को जो है वो मोटिवेट करता है ताकि वो आपकी सेल बन सके और आप उससे प्रॉफिट कमा सकें। अब ये कैसे मुमकिन है कि आपने सबसे पहले इन 3 चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा जो है वो सोचना है और इन स्ट्रेटजीज इनको देखते हुए बनानी है कि मार्केटिंग मैट्रिक जो है वो आपका जो बिजनेस है उसको ग्रो करने में हेल्प कर सकती है। और ये सबसे बड़ा रिटर्न है इन्वेस्टमेंट का। अगर आप 10,000 की एड चलाते हैं तो आपको अगर 100 सेल भी मिलती हैं तो वो 100 सेल आपकी 10 लाख और जो भी आपकी किसी एक सेल पे है तो उस पे आपकी बनती है। तो इट इज़ अ बिग रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। मैट्रिक्स जो है वो आपको ट्रैक करती है आपकी प्रोग्रेस को और आपकी सक्सेस को। एंड देन देयर इज एन इम्पॉर्टेंस इन डिजिटल एडवर्टाइजमेंट। तो उसमें हमारी डिजिटल मार्केटिंग आ जाती है, ईमेल मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, वेबसाइट एंड कंटेंट मार्केटिंग एंड आल्सो दैट इज एसईओ। तो लीड जनरेशन क्या है, क्या आप लोग जानते हैं? लीड जनरेशन आजकल हर कोई कर रहा है, बल्कि जो सोशल मीडिया मैनेजर हैं दे टेक $100 एंड अदर थिंग्स फॉर क्रिएटिंग एंड जनरेटिंग अ लीड। तो आप खुद की अपनी लीड जनरेट कर सकते हैं। अगर आपका बिजनेस फैशन में है, स्टाइल में है, तो आप किस तरीके से लीड जनरेट करेंगे? आप एक इवेंट, एक डेमो, एक मेंबरशिप के जरिए अप्रोच करेंगे लीड को। आप जो है वो स्ट्रेटजी व्यू पॉइंट से देखेंगे कि किस तरीके से आप इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। आप कोई सपोज टू मैं शील आंसर के बारे में बताती हूँ। तो शील आंसर जो है वो कोर्सेज ऐसे जो कि आईटी बिजनेस के हवाले से, फ्रीलांसिंग के हवाले से देते हैं। तो अगर मैं इसकी लीड जनरेशन के लिए अपनी एक ऐड रन करूं तो उसमें मुझे लीड कैसे आएंगी? जो भी लोग मेरी ऐड को देखते हुए उस कॉल टू एक्शन बटन पे क्लिक करेंगे, दे आर द लीड्स। अब उनसे मैं कन्वर्सेट करके उनको मुत्तफिक करती हूँ कि वो मेरी चीज़, मेरा कोर्स सेल करें। तो दैट इज़ जिन लोगों ने मेरी चीज़, मेरी सर्विस ले ली, दे आर कॉल्ड सेल। ओके, नाउ देयर इज अ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। वो क्या है कि जो आपको फाइनेंस पे बैक करे मैनेजर, जो कि मार्केटिंग एक्सपेंस के हवाले से, तो वो कस्टमर की रिटेंशन है। कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है लीड्स जनरेट करने में। और क्लाइंट एक्विजिशन एक्सपेंस और अदर थिंग जो कि आपका क्लाइंट रिटेंशन इज जस्ट लाइक कि आपका क्लाइंट आपकी वेबसाइट पे या आपके स्टोर पे कितना रहता है। दैट इज कि आपने जो कंपेन चलाई थी उसका टारगेट था कि लोगों को इस चीज़ के बारे में अवेयर करना, इस चीज़ को सेल आउट करवाना। तो अगर का कंपेन ओके एंड डन चलेगी तो आप अपना टारगेट जो है वो अचीव कर सकेंगे। एंड देन देयर इज एन इम्प्रेशन शेयर। व्हाट इज इम्प्रेशन शेयर? जो ब्रांड इम्प्रेशन शेयर है, बहुत टाइम के लिए वो आपका डिस्प्ले ऐड होता है जो कि आपको इम्प्रेशन मिलते हैं। वो किस तरीके से आते हैं? आपने जो कैंपेन ए चलाई है उसके 100 इम्प्रेशन, उसका शेयर जो है लोगों ने कितना उसे शेयर किया, 0.5, और उसकी जो नेक्स्ट ओपीपी है वो कितनी आई है आपके शेयर ओवर जो इम्प्रेशन है ओवर शेयर के मुतालिक। एंड द रोल ऑफ मार्केटिंग मैट्रिक्स टुडे, बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो बिजनेस को बिजनेस कर रहे हैं, दे आर गोइंग टू ई कॉमर्स। एंड जो डेटाबेस मार्केटिंग है वो इसकी कम्प्लेक्सिटी को और ज़्यादा जो है वो इंक्रीज करता है। लेकिन आप जो है वो खुद से इस चीज़ को रन कर सकते हैं और एक वैल्यूएबल और रिलायबल डाटा के थ्रू आप अपनी मार्केट को खुद व्यू कर सकते हैं, उसके इंसाइट ले सकते हैं, ताकि जितना आप खुद अपने क्लाइंट से कम्युनिकेट करेंगे तो ये आपके लिए उतना ही चैलेंजिंग होगा कि आप उसे किस तरीके से सेल में कन्वर्ट करते हैं। इट इज़ ऑल अबाउट बिजनेस स्ट्रैटेजी, जिसमें आप जो है वो टेक्निकल एक्सपर्ट के हेल्प लेते हुए, या फिर इन्फ्लुएंसर उसे कहते हैं, जो कोई भी जिसके फॉलोअर्स ज़्यादा हों
टिकटॉकर हो सकते हैं, वो यूट्यूबर हो सकते हैं, वो कोई इंडस्ट्री मीडिया इंडस्ट्री से हो सकते हैं, उनकी हेल्प से अपनी जैसे एड रन कराते हैं। अगर आप टीवी पे उसे वीडियो की फॉर्म में लेके आना चाह रहे हैं या फिर उनके जो किसी भी तरीके से आप उस चीज़ को कराते हैं, फिर उसके बाद आप उसके एक सोल्यूशन डिज़ाइन करते हैं डाटा इंजीनियर के थ्रू और उसका एनालाइज करते हैं थ्रू डाटा साइंटिस्ट। And these are the some benefits of measuring marketing metrics. They can be demonstrate success, increase of return of funds, and you can support your marketing budget by providing them useful data. आप जो है वो marketing metrics को अपने business के लिए जो clients को कैच आउट करने के लिए इट्स द बेस्ट थिंग कि आप जो है वो मार्केटिंग मैट्रिक्स, कस्टमर मैट्रिक्स और कंपटीशन मैट्रिक्स, मार्केटिंग प्रोबेबिलिटी और डिजिटल मीडिया को देखते हुए आप एक ब्रांड को सुपर ब्रांड बनाते हैं और इसकी जितनी लोगों के अंदर अवेयरनेस और उस चीज़ को लेके लीड्स जनरेट होंगी, उतना नेक्स्ट जो है वो इससे सेल क्रिएट होगी एंड देन इट विल गो फॉर अ satisfaction of your customer. I hope you will understand. Thank you. Allah Hafiz.